आप सभी को जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है। गजब का विपक्ष है उत्तर प्रदेश का। इनकी मांग है कि संत राजनीति की चर्चा न करें। गजब बात करते हैं लोग। सब बात करें, सबको अधिकार है, सिर्फ संतों को अधिकार नहीं है। क्यों भाई? कहाँ लिखा है कि संत राजनीति की बात नहीं कर सकते हैं? जबकि मेरे हिसाब से तो संत वास्तविक अधिकारी है राजनीति की बात करने का, क्योंकि उनको धन, माया, इन सबसे मोह माया नहीं। आइए अमिताभ जी का एक और धमाकेदार वीडियो देखते हैं, जिसमें उन्होंने सपा को बहुत अच्छे से धोया है। उनके प्रवक्ता काफी ज्ञान दे रहे थे, तो बहुत धुआंधार बैटिंग करके उनको जवाब दिया है। चलिए देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता थे, 2-3 रोज पहले वो ऐसी ये कैंसर की बात उठा चुके थे। मैं उसका लंबा जवाब दे चुका था, वो संतुष्ट हो गए। अब आपने दोबारा छेड़ दिया। अब छोड़िए, उतना समय नहीं, आज कुंभ पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, इसका उत्तर मैं देता। अरे बहस नहीं, ये तरीका मेरे साथ नहीं चलेगा। नो, अपने अवसर पर बोलोगे, मेरे साथ ये नहीं चलेगा ना। अपने अवसर पर बोलोगे। कहा जा रहा कुंभ का राजनीतिकरण हो रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है। दारू के अड्डे पर राजनीति की चर्चा हो सकती है, हैं? चोर चपाल सब राजनीति की चर्चा कर सकते हैं। मुकदमों में फंसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति की चर्चा कर सकते हैं? 100 लंबी लंबी गाड़ियां लेकर चलने वाले धनपशु राजनीति की चर्चा कर सकते हैं। संत राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते। क्यों भैया? कहां रोक लिखी है? किसने कहा नहीं कर सकते? सारे चोर राजनीति में आ सकते हैं, उस पर ऐतराज नहीं। बोले संत बात भी नहीं करेंगे। संतों को बात करनी चाहिए। जब गंदे नहीं, ऐसा नहीं, इनकी आवाज बंद करिए, चंचल की बिल्कुल आवाज बंद करिए। जब मैं कहूं तब आवाज आएगी। गजब बात है, अजब तमाशा है। बोले संत बात राजनीति की नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्यों? बोले हमारे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का केस लगा, इसलिए हम पात्र हैं। संत नहीं करेंगे बात, किसे तर्क है? कहा जा रहा है मुसलमान की एंट्री नहीं होगी। अब तो शासन ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में खड़ा होता है। जो लोग बार बार ये कहते हैं, आचार्य जी आप भी इस पर गौर करना, जो लोग बार बार ये कहते थे कि क्या मंदिर बन जाने से, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, वही लोग कह रहे हैं कि कुंभ में हमें दुकान क्यों नहीं लगाने दे रहे? मंदिर से रोजगार भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ दुकान भी क्यों लगाना चाहते हो? दुकान जब वहां कुछ है ही नहीं, बोलते हैं तो क्यों लगाना चाहते हो दुकान? वहां समोसे की दुकान के लिए क्यों प्राण दिए हो कि हमारी दुकान खुलवा दो समोसे की? क्यों? आप तो कहते थे इनमें कुछ रखा ही नहीं, इससे रोजगार मिलेगा। मैं काशी का विषय जब आया था, काशी का लोकार्पण हुआ था, काशी कॉरिडोर का, तो समाजवादी पार्टी के एक विद्वान प्रवक्ता मेरे साथ थे। उन्होंने हमसे यही कहा कि इससे क्या होगा। तो फिर मैंने उनको 5 मिनट सब डिटेल में बताया कि इससे क्या होगा, और आज भी पता लग रहा है क्या हो रहा है। 8 करोड़ लोग एक साल में गए। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक आंकलन कहता है एक व्यक्ति घर से घर तक 3,000 रुपए मिनिमम खर्च करता है। 8 करोड़ गुणे 3,000 एक साल में पूरी अर्थव्यवस्था पूर्वांचल की घूम गई। ये नासमझ लोग अपना एक ही टेप बजा रहे हैं, और इस बात के लिए प्राण भी दिए कि कचौड़े की दुकान हमें वहां खुलवा दो प्रयागराज में। क्यों भाई? काय बेचोगे कचौड़ी? आप लखनऊ में बेच लो। क्यों चाहते हो कचौड़ी वहां बेचना? आप तो कह रहे थे हिंदू धर्म से कुछ लेने देना नहीं, इससे व्यापार का कोई लेने देना नहीं। 45 करोड़ लोग हवा खा के आएंगे और हवा खा के चले जाएंगे। वो नासमझ लोग हैं जो कुंभ की अर्थव्यवस्था नहीं जानते। कुंभ की आज से नहीं, अनादिकाल से भारत की अर्थव्यवस्था में कुंभ का योगदान रहा है। और आज तो 45 करोड़ की आबादी जब कुंभ आएगी तो वो भारत के पूरे अर्थचक्र में एक गति पैदा करेगी, एक नई किस्म की वाइब्रेशन पैदा करेगी। दुनिया भर के जो बड़े कंपनियां हैं वो कुंभ के लिए वहां तैयारी कर रही, क्योंकि उनको पता है कि 45 करोड़ लोग यार रहेंगे।
और जो लोग कुंभ की आलोचना करते हैं वो भी इस जुगाड़ में लगे हैं कि कचौड़ी की दुकान किसी तरीके से ठेली एक लग जाए, हैं? और कह रहे अम्मा ये बात ठीक नहीं, आप हमको ठेली क्यों नहीं लगाने दे रहे? क्यों भाई, क्यों चाहते हैं आप ठेली लगाना? आपके लिए तो कुंभ है, तो ठेली लगाना क्यों चाह रहे हो? खैर राघवेंद्र जी,